सब काफी टाइम से इंटरनेट पर एक नया झोल चल रहा है, रेड फ्लैग वर्सेस ग्रीन फ्लैग, और काफी जोरों शोरों से ट्रेंड्स में चल रहा है। एंड आज की डेट में ट्रेंड्स ही तो लोगों की पहचान है। और इंस्टाग्राम का तो आपको पता ही है, जैसे वहां पर आज हर लड़की का मानना है कि वो जब भी मेट की गीत है और हर तीसरा बंदा रॉकस्टार का जनार्दन। और अगर लड़कियों के पीओवी से देखें तो उनके हिसाब से एक बंदा है जो ग्रीन फ्लैग का एम्बेसडर है। सबसे पहला बंदा जिसने झंडा फहराया, लड़कियों के सपनों का राजकुमार, जब भी मेट का आदित्य कश्यप। चलो ठीक भी है, बंदे पे सब है, गुड लुकिंग है, नेचर का अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, भरपूर पैसा है। क्या नहीं है इस बंदे के पास? एक लॉयल माँ, आई गेस। वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? या और अगर रेड फ्लैग की बात करें तो आपको एक आदमी मिलेगा जो रेड फ्लैग नहीं, पूरा रेड कारपेट है। लड़कियों का श्राप, एंड्रयू टेट का बाप, विराज डोबरियाल। ये आदमी थोड़ी है, ब्रह्म राक्षस है, अमेरिकन साइको। इसके यहाँ हैंडपंप से पानी भरने आता है। वैसे तो आजकल की मॉडर्न और वोक लड़कियां किसी के बाप से भी नहीं डरती, लेकिन विराज डोबरियाल जैसे हस्बैंड के बारे में सोच के उनकी हड्डियां तक कांप जाती हैं। इसके जैसा बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें बड़ी बड़ी परेशानियों से निकालेगा, पर हाँ उन परेशानियों में डालेगा भी भाई। चिंता मत करो, मरने नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। और इन जैसे बंदों में एटीट्यूड तो ऐसा होगा। सॉरी तो आज तक विराज डोबरियाल से नहीं मांगी है। जिन लोगों ने भी लाइव हो गए के शोज देखे हैं, You guys are the real ones। खैर तो अब ये चक्कर क्या है कि ये रेड और ग्रीन फ्लैग्स की सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस बना ली हैं। तो एक तरफ इंटरनेट पे कुछ सिम्स लड़कियों की ताक में खुद को ग्रीन फ्लैग साबित करने में लगे हैं। वैसे बदतमीजी में डिप्लोमा है, लेकिन उनके सामने सुपर नाइस बन जाएंगे, जरूरत से ज्यादा केयरिंग बन जाएंगे। वो लड़की कितनी ही बेकार और बेवकूफी की बातें करती हो, लेकिन उसका वैलिडेशन पाने के लिए उसकी तारीफें ही करेंगे, उसको फालतू की हरकतों में भी इंकरेज करेंगे। और दूसरी तरफ होते हैं कुछ जहरीले लौंडे, प्ले बॉयज। इन्हें सब मालूम होता है कि कब किस लड़की को भाव देना है और कब नहीं देना, और कब मैनिपुलेटिव बातें करके गायब हो जाना है। ये लोग साफ बोलते हैं, बेटा हमें टॉक्सिक कह लो, कंट्रोलिंग कह लो, हम रेड फ्लैग ही अच्छे हैं। 4 गाली सुनने के बाद भी बंदी खुद भाग के आएगी। अब आप सोच रहे होगे कि अबे ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं भी यही सोचता था। मगर कमाल की बात यह है कि लड़कियां सबसे ज्यादा इन्हीं के पास जाती हैं। Shame on you! What's the matter? You don't let the woman walk along. We must all time be nice to ladies. Hey, you guys probably don't know me, so I'm your new internet enthusiast friend Gorshak। और आप इन सब चीजों का डिस्कशन सुनने सही जगह आए हो, क्योंकि मैं इन सब के बारे में जानता हूँ। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, येलो फ्लैग, मैंने तो कम्युनिस्ट फ्लैग के बारे में भी बात करी है। मैं तो थोड़ी बहुत जानकारी लेकर किसी भी फ्लैग पे बात कर दूंगा, बस इस फ्लैग के बारे में बोलने को मत कहना। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। ओके, तो सबसे पहले इसी चीज पर आते हैं कि ये टर्म्स एक्चुअली है क्या और इन्हें किस लिए यूज किया जाता है। अपने नाम की तरह ही सिंपल है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स में होता है। येलो मतलब अगले सिग्नल के लिए वेट करो, ग्रीन मतलब आगे बढ़ो, रेड मतलब रुक जाओ। तो फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले, कुछ टाइम बाद बात आगे बढ़ी, फिर आपको उसके कुछ ट्रेड्स, अच्छी क्वालिटीज, कुछ आइडियोलॉजीज दिखी, जिन्हें देख के आपको लगा कि हाँ यार, इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफी बढ़िया है, ये अच्छा इंसान है या अच्छी इंसान है, इसके साथ फ्यूचर भी मजेदार होगा। तो जिन चीजों से हमें पता चलता है कि ये एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, उसके लिए कुछ पॉजिटिव साइंस और पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हाँ ये एक ग्रीन फ्लैग है, मतलब कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। और फिर आता है इसका उल्टा कि आप किसी से मिले तो तब तो सही लगा, लेकिन फिर जब बाद में आपने उसके बारे में थोड़ा जाना तो आपको पता चला कि उसके बिहेवियर में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको लगा कि यार ये तो डील ब्रेकर है। उसका माइंडसेट या उसके कुछ विचार ऐसे लगे कि यार ये तो मैं नहीं झेल सकता या मैं नहीं झेल सकती। तो फिर इसके साथ फ्यूचर में सीरियस रिलेशनशिप या फिर शादी हो गई तो फिर तो चैन से जीना हराम हो जाएगा। तो उसके वो पैटर्न्स कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि कह रहे हैं कि वहीं रुक जाओ, इस इंसान के साथ आगे बढ़ने की सोचना भी मत, ये एक रेड फ्लैग है। तो हाँ, बस इतना ही इन टर्म्स का मतलब जो कि लोग यूज करते हैं दूसरों को समझाने के लिए। खैर पता है, जो भी ये डेटिंग टर्म्स हैं, मेरे हिसाब से तो ये सब लड़कियों की बनाई हुई चीजें हैं। उन्होंने ही शुरू करी है, वही निकाल के लाती है ये सब। टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, कैटफिशिंग, घोस्टिंग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और पता नहीं क्या क्या चल गया है। हाँ, माना कि लड़के भी बड़े हरामी होते हैं, लेकिन उनका सिस्टम सेट है। मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से मर्द लोग ब्रॉडली 2 ही कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले तो है टॉप 1%, एलीट, संस्कारी, उसूलों वाले लोग, जंगल के शेर। इनकी लीग अलग है, इसलिए इनके रूल्स भी अलग होते हैं। फिर आते हैं 99%, इनमें भी लेवल होते हैं, कुत्ते, सियार, लोमड़, भेड़िए। ये एक दूसरे की देखा देखी में या ऑलरेडी किसी बने सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, मतलब ही नहीं कोई। इन्हें समझना बड़ा आसान है, इनमें कोई टर्म्स वगैरह नहीं होती। इनका लड़कियों को लेके गोल भी सिंपल होता है, ये वाली लड़की पटानी नहीं, ये वाली लड़की अभी पटेगी नहीं। तो फिर बीच में दूसरे नंबर पे आती है वो वाली लड़की जो थोड़े एफर्ट्स लगा के पट तो जाएगी, लेकिन इसके साथ फ्यूचर नहीं है। तो इनमें से कुछ
कुछ समझदार होते हैं जो एक आउट ऑफ लीग बंदी का इंतजार करते हैं, और फिर होते हैं जो दूसरी वाली बंदी के साथ टाइम पास करते हैं, और उनमें से कुछ लड़कियां बेचारी सीरियस हो जाती हैं। वेरी सैड। एनीवेज, और बाकियों के हाथ कुछ नहीं लगता। बट ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का टॉपिक इंटरेस्टिंग तो है अगर ठीक से समझ लिया जाए तो। आई मीन या कुछ साइंस तो दिमाग में सॉर्टेड होने ही चाहिए कि दूर से ही समझ में आ जाए कि सामने वाली पार्टी देने में इंटरेस्टेड है या लेने में। खुशियां लेने में या देने। तो फिर इसके बाद ये बात आती है कि आखिर किन क्वालिटीज, एफर्ट्स और ट्रेड्स को ग्रीन फ्लैग बोलना चाहिए और किन जलील हरकतों को रेड फ्लैग। भाई वैसे तो कुछ ऑब्वियस सी चीजें होती हैं जो कि सबको पता ही है आई गेस। जैसे ग्रीन फ्लैग में सामने वाले और आपके इंटरेस्ट मिलते हैं, आपके कोर बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज एक जैसी होती हैं, और यही कि सामने वाला इंसान समझदार हो, ना कि सिर्फ समझदार होने का दिखावा करता हो, ऑनेस्ट हो, मॉडेस्ट हो और मॉरली क्लीन हो, अच्छे संस्कार हो उसके, एटसेट्रा एटसेट्रा। और रेड फ्लैग में वही कि झूठ बोलना, बातें मैनिपुलेट करना, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करना, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी ही बातें करना, और फिर इसके अलावा कुछ गलत आदतें भी हो सकती है। अबे मुझे मत सिखा, मैं सेफ हूं। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड होती है, पर्सनल प्रेफरेंस। जैसे कि अभी जो बताई वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें अपनी प्रेफरेंसेस डाल देते हैं। तो अब हो सकता है कोई हरकत मेरे लिए रेड फ्लैग हो लेकिन किसी और के लिए नहीं, या फिर कोई ऐसी क्वालिटी जो मुझे ग्रीन फ्लैग लगती हो लेकिन सामने वाले को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इंटरनेट पे लोग क्या करते हैं ना कि अपनी प्रेफरेंसेस को यूनिवर्सल बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब चक्कर क्या है ना, स्यूडो फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दोनों ही अपने चरम पर हैं, तो सब अपनी अपनी पेल रहे हैं। स्यूडो और टॉक्सिक फेमिनिस्ट लड़कियां बोलती हैं कि भाई हैव फन, नए नए नशे ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर स्विच करो, तुम बस अपने बारे में सोचो, समाज गया फ्लाइंग जेट देखने। और कल को कोई तुम्हें इस सब से रिलेटेड ज्ञान देने की कोशिश करे तो उसकी टांगों के बीच में लात मार के बोलना, डोंट जज मी ऑन माई पास्ट। जो भी लोग तुम्हें रोके ऐसे लोगों से दूर रहो, ये एक बहुत बड़े रेड फ्लैग है। और टॉक्सिक मैस्कुलिन लौंडे जो होते हैं वो तो सबसे पहले एक थैला भर के मेल ईगो साथ लेके चलते हैं। इनकी जिंदगी बहुत सेल्फ सेंटर्ड होती है, अपनी दुनिया में रहते हैं, जहां इन्हें लगता है कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। बाकी सब गधे हैं और मैं गधों को बेचकर पैसे कमाने वाला व्यापारी। वैसे दिखाएंगे कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर लड़कियों की ताक में बैठे रहते हैं। लेकिन इनमें खुद दिमाग कम होता है, इसलिए जो लड़कियां तार्किक बुद्धि की होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, समझदारी की बातें करती हैं, ये उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, या नहीं दबती तो खुद भाग लेते हैं वहां से। तो इन दोनों में से सही कौन है? अगर मुझसे पूछो तो चूतिए हो तुम दोनों। तो अब आता है हमारा मेन मुद्दा कि इंटरनेट पर इतने सारे और इतने वाइड तरह के ओपिनियंस है कि इन लोगों ने रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जैसे सिंपल टॉपिक को भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इन सबसे पहली चीज हुई ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रीन फ्लैग्स, और दूसरी चीज हुई इग्नोरेंस ऑफ रेड फ्लैग्स। देखो कड़वा पर एक बड़ा सच ये है कि दुनिया में झूठे लोग भरे पड़े हैं जो कि दिखावे की जिंदगी जीते हैं, स्पेशली इंटरनेट पर। तो अभी रिसेंटली इंटरनेट पे पॉपुलर हुई थी ग्रीन फ्लैग बुलशिट। इसमें कुछ लोगों ने और इन्फ्लुएंसर्स ने एक ट्रेंड चलाया जिसमें ये वोक लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए मर्दों के कुछ ऐसे साइंस और पैटर्न्स के बारे में बताते थे जिससे पता चले कि वो एक ग्रीन फ्लैग है, जिसमें 2-3 नॉर्मल चीजें होती हैं, फिर उसके बाद ज्यादातर एग्जैजरेटेड बातें होती हैं, वो बातें जिनसे सिर्फ स्यूडो फेमिनिस्ट लड़कियां खुश होती हैं, और वो लौंडे जिन्हें उनका फायदा उठाना है। और ये सब सुन के असली मर्द खुद डाउट में आ जाते हैं। बातें ही ऐसी करते हैं ग्रीन फ्लैग के नेता। एक सिक्योर मैन कभी अपनी पार्टनर पे शक नहीं करता, या ट्रू। एक ग्रीन फ्लैग लड़का कभी अपनी गर्लफ्रेंड को रात में उसके मेल फ्रेंड से बात करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, हो सकता है उसके दोस्त को कोई जरूरत हो। जिस बॉयफ्रेंड को अपनी पार्टनर पे ट्रस्ट है, जो अंदर से एक सिक्योर मैन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को रात में दूसरे मर्दों के साथ क्लब्स जाने से कभी नहीं रोकेगा। भाई मैं क्या कह रहा था, अगर उसकी गर्लफ्रेंड से अनजाने में कोई गलती हो जाए, जैसे किसी और के साथ मेकआउट या वन नाइट स्टैंड्स, तो एक रियल मैन उसे माफ कर देगा, ना कि उसे और ज्यादा गिल्ट देगा। ऐसा ही नेताजी मादरचोद। भाई किसी भी पार्टनर का सिक्योर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है, वरना इस ट्रस्ट और लॉयल्टी का फायदा उठाने वाली लड़कियां भी बहुत बैठी हैं और लड़के भी। और मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है कि इंटरनेट पे यही चल रहा है। ये कोई ग्रीन फ्लैग के साइंस नहीं होते भाई, दिस इज बुलशिट। देखो साइकोलॉजिकली जो इंसान हमारी तरह सोचता है, हमारे थॉट से एग्री करता है, हमें अटेंशन देता है, हमारी तारीफ करता है, तो वो इंसान हमें पसंद आता है। और यही तो कैच है कि ये बात अब सबको पता चल गई है। तो यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ है कि कुछ हरामजादे लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ग्रीन फ्लैग बन के दिखा रहे हैं, और फिर होता ही है कि बाकी लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस अननेसेसरली बढ़ जाती हैं, और फिर वो उस बेसिस पे लड़कों को कंपैरिजन करती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा ग्रीन फ्लैग होना
इज अ साइन ऑफ अ रेड फ्लैग। अब आप कहोगे कि क्या मतलब ये कि व्हाट आर दी चांसेस कि सामने वाला बंदा तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए ये ग्रीन फ्लैग वाली हरकतें फेक ना कर रहा हो। अब खुद सोचो कि मान लो कि मैं किसी लड़की को अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ या फिर मैं उससे कुछ चाहता हूँ एंड मुझे उसके साथ सीरियस नहीं होना, बस टेम्पररी मौज उड़ानी और चल देना है, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में सही या गलत कुछ भी कर रही हो तो मैं उसके साथ फालतू की बहस में पड़ूंगा ही क्यों। मैं तो उससे हर चीज में हर बात में एग्री ही करूंगा, भले ही मेरे खुद के व्यूज उससे ऑपोजिट हो, क्योंकि मुझे क्या करना, मुझे कौन सा उसके साथ परिवार बनाना है, बच्चे पालने या बैठ के फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अब वो बंदी अब चाहे कितनी ही बेकार की एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, अपने अच्छे खासे चरित्र का चबूतरा बना ले, मैं तो उसे इनकरेज ही करूंगा। मुझे तो उसे अच्छा फील कराना है ना, ताकि उसे शॉर्ट टर्म में मेरे साथ रहना अच्छा लगे, ग्रीन फ्लैग जो हूं। तो अब बताओ क्या ऐसा बंदा ग्रीन फ्लैग कहलाएगा? आर यू श्योर? और जो बंदा तुम्हारे भले की बात करे, फालतू के लोगों में फालतू की हरकतों में जाने से रोके, वो कंट्रोलिंग है, रेड फ्लैग है। यही तो इमैच्योरिटी है। ध्यान से सोचो, जो इंसान तुम्हारे साथ फ्यूचर की नहीं सोचता, सिर्फ शॉर्ट टर्म में मजे कर रहा है, तो अभी तो वो तुम्हारी शुगर कोटिंग ही करेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। तो अगर सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर्स के पीछे भाग के फ्यूचर में तुम्हारे हाल खराब हो गए तो वो क्यों सोचेगा? वो अपना कहीं और होगा, उसे तुमसे मतलब थोड़ी है, खुद से। आज तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे साथ, कल को किसी और के साथ अच्छा लगेगा तो उसके साथ। ये होता है असली रेड फ्लैग। पर जो इंसान तुम्हारे साथ फ्यूचर इमेजिन करता है वो चाहेगा कि तुम उसके साथ एक सही डायरेक्शन में ग्रो करो, और हो सकता है वो उसके लिए कुछ कड़वी बातें भी बोले और कुछ गलत चीजें करने से रोके भी, एक प्रॉपर रीजन के साथ। वो तुम्हें झूठे दिलासे में नहीं रखेगा, वो तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाएगा। वो चाहेगा कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे साथ जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे उन सबका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा। इसलिए तब वो तुम्हारे साथ एक्चुअली में खड़ा होगा या खड़ी होगी, ना कि सिर्फ हवाई बातों में। ये है ग्रीन फ्लैग। और ऐसे ही बनता है एक हेल्दी रिलेशनशिप, नॉट ओनली रोमांटिक, हर तरह का रिलेशनशिप, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी। अबे मुझे मत सिखा, मैं सेफ हूं। पर प्रॉब्लम यही होती है कि लोग इन सब चीजों का जजमेंट देने में बड़े एक्साइटेड रहते हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, तुरंत बोल देंगे कि अरे ये तो रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है। लेकिन हो सकता है जिसे ग्रीन फ्लैग मान लिया वो एक्चुअली रेड फ्लैग निकले, और जिसे अभी के लिए रेड फ्लैग मान लिया वो आगे चल के ग्रीन फ्लैग निकले। और इसी कारण से बनाने वालों ने येलो फ्लैग नाम की चीज भी बनाई है। येलो कलर आइडेंटिफाई करता है कॉशन को, तो येलो फ्लैग का मतलब होता है ध्यान से, सब्र करो, थोड़ा टाइम लो। आपकी एक सावधानी आपको 1.5 साल की टॉक्सिसिटी से बचा सकती है। समझ जाओ तो बढ़िया है, वरना मिलना फिर मुझसे कटवाने के बाद। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। और इसी के साथ मेरा हो गया, बस यही कहना था मेजरली मुझे। ऐसे ही मैंने डेटिंग कोर्सेज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, जिसे देखने के लिए क्लिक करो इस वाली वीडियो पर। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो बाकी का चैनल भी जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए पीस, अमाउंट, थैंक यू।